और उसके साथ साथ जैसे अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अगर हम लोग 9th या 10th या अभी से करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा वे अपना सकते हैं, जैसे एकेडमिक्स या उसको दोनों को बैलेंस करें। ताकि एक होता है कि सर हम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन अगर करते हैं तो अटैम्प्ट उसमें हम लोग बहुत सारा दे सकते हैं, लेकिन एक होता है कि जितना जल्दी हम लोग यूपीएससी क्लियर कर ले या उसका एग्ज़ाम दे के निकाल ले तो हम लोग एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम लोग सेंट्रल लेवल पे काम कर सकते हैं और एक उसका पावर होता है या हम लोग के पास एक चांस होता है कि हम लोग पूरे देश में ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर वो गोल पाने के बाद हमारा कैरेक्टर वही रहे तब। तो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा वे बताइए जैसे कि हम लोग एकेडमिक्स के साथ साथ उसका भी प्रिपरेशन कर सके और जितना जल्दी या कम से कम अटैम्प्ट में उसको मतलब निकालने का ट्राई कर सकते हैं। जो मैं घर पे सोच के आया था कि ये क्वेश्चन बताऊंगा, शायद मिस हो जाता, बट इनका नंदिनी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो मैं उनको बोलूँगा कि सबको बताऊंगा ये चीज़ कि देखिए आप लोग जिस क्लास में हैं, 5 में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11th में, 12th में, जिस क्लास में है आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। आप अपने क्लास का साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सोशल स्टडीज़ सारे चीज़ को अच्छे से ग्रास्प करिए। जो चीज़ आप यहाँ 1 साल में पढ़ते हैं वहाँ आपको 10 दिन में पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप अगर यहाँ पे अच्छे से डेवलप करते हैं अपना मेंटल बैंडविड्थ, आप अगर अच्छे से समझ पाते हैं कि कंटेंट है क्या, तो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करता है। तो मैं जो भी लोग जिस भी क्लास में हैं तो मेरा फोकस रहेगा, अभी आप कंपटीशन जैसे जो हायर कंपटीशन है, आईआईटी नहीं कह रहा हूँ, जैसे यूपीएस करनी है तो 9th के सिलेबस का जो भी चीज़ है, साइंस है, मैथ है, सब कुछ अच्छे से कमांड करिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, जिगजैग मोशन जो होता है ब्राउनियन मोशन बोलते हैं पार्टिकल का। आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पार्टिकल जैसे वाटर में अगर कोई डस्ट है तो जिगजैग मोशन करता है, उसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और यही क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा और ये चीज़ आपको कंपटीशन के टाइम में ये छूट जाएगा क्योंकि इसको बहुत छोटे लेवल का समझा जाएगा कि सिंपल चीज़ है, बच्चों को तो आता ही होगा। तो जिनका फाउंडेशन ख़राब होता है वही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसलिए अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ लिया, 10th अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से इंटर कर लिया, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, कहीं से भी, तो अगर आप मान लीजिए कॉमर्स से कर लिए तो सीए बन गए अच्छा करके, आर्ट्स ले लिए तो डी यू से, जेएनयू से करके डॉक्टोरल फेलो बन गए। वहाँ पे यूपीएससी बीपीएससी वो लोग बहुत स्मूथली निकालते हैं, मेरे साथ के लोगों ने निकाला है। अगर आपने बीटेक कर लिया तो बहुत अच्छे से पढ़ सकती हैं। तो देखिए अब लास्ट में आपके क्वेश्चन का जवाब अब दे रहा हूँ कैसे करना है। मैंने आपको अगर आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है तो अगर हाई लेवल का कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो साइंस में, और नहीं करना है तो मत करो। 11th-12th में पढ़ना साइंस मैथ हाई लेवल का है, जो अभी है वो पढ़ो। और जब आप 11th-12th पास कर जाना उसके बाद आपको काफ़ी टाइम मिलेगा कॉलेज में ग्रेजुएशन के साथ पढ़ने को। वहाँ भी 40 एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन में, 40 पेपर होते हैं, 6 पेपर करके 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 40-50 पेपर होते हैं, असाइनमेंट होते हैं। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारा टाइम मिलता है। जैसे अभी आपका मेंटल फ्रेमवर्क उतना नहीं डेवलप हुआ है कि आप ज़्यादा दूर तक सोच पाए, ज़्यादा जान पाए, लेकिन जैसे ही 12th क्रॉस करते हैं आपको लगता है कि मैं तो बहुत कुछ खुद से कर लूँगी या कर लूँगा, सब लोगों को लगेगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपको डाइवर्स लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ के लोग एयरफोर्स में हैं, बीटेक वाले टाइम के बता रहा हूँ, तो कोई डॉक्टर तो नहीं, कोई बीटेक करके, कोई कॉर्पोरेट जो बीटेक वाले हैं तो कोई कॉर्पोरेट में है, कोई एयरफोर्स में है, मैं सिविल सर्विस में हूँ, एक दोस्त IRS ऑफिसर हैं, तो कोई रेलवे में है, कोई बैंक में है, हर जगह जाते हैं। किसी को डांस अच्छा आता है, किसी को एक्टिंग अच्छा आता है, तो हर फील्ड के वहाँ लोग मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको अपने स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलता है। जैसे मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैंने कॉलेज में गया तो बीटेक के साथ मैंने 2017 से अखबार पढ़ना स्टार्ट किया, एम लक्ष्मीकांत की बुक थोड़ी थोड़ी पढ़नी स्टार्ट की। तो सीरियस प्रिपरेशन कोई भी चीज़ की तैयारी करनी है तो ग्रेजुएशन से करिए, वो भी फर्स्ट ईयर से मत करिए, सेकेंड या थर्ड ईयर से स्टार्ट करिए। और 2 ईयर इज़ मोर देन इनफ टू कवर बेसिक्स। आप बेसिक्स कर लोगे, उसके बाद 1 साल घर पे बैठ के सब कुछ प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दोगे, 1-2 अटैम्प्ट में अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे स्लो इज फास्ट, जो ज़्यादा जल्दबाजी करेगा, रस करेगा कि मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, उसको कुछ नहीं मिलता है। जो ग्रास्प करेगा सब्जेक्ट को, जो चीज़ों को समझेगा, उसी का अच्छा होगा और उसी का कमांड होगा सब्जेक्ट पे। वहाँ पे ये आपको मेमोरी का रिटेंशन पावर टेस्ट नहीं होता है,
वहाँ पे आपका ग्रास्प टेस्ट होता है कि सब्जेक्ट का कितना ग्रास्प है।